चलो गाइस, तो आज बात करने वाले हैं, कुछ डिजाइन बनाएंगे। जैसे कि देखो, एक यहाँ पर एक क्रिएटिव चल रहा है वेगा टाइप। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज अपने को चाहिए वो समझते हैं। सबसे पहले जाएंगे किसमें, कैनवा के अंदर जाएंगे। साइज क्या लग रहा है आपको, इसका साइज क्या है? स्क्वायर में है। ठीक है। स्क्वायर के जो साइज रहता है वो कितने का पिक्सल का है? 500 इंटू 500 वाला। बट हमको क्या चाहिए, इंस्टाग्राम के हिसाब से चाहिए, तो उसका साइज रहने वाला है 1080 इंटू 1080। थोड़ा बड़ा साइज रहता है, रेशियो लेकिन 1:1 का नहीं रहता। ठीक है। यहाँ पे देखो, जाओगे, यहाँ दिख रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। आया? उसके बाजू वाला इंस्टाग्राम पोस्ट लिखो। एक और होगा तो स्क्वायर लिखा होगा उसके नीचे, कुछ इस तरह। ठीक है, चलो एक और चीज ट्राई कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दिख रहा है यहाँ पे कस्टम साइज, वहां पे क्लिक करो और उसमें मेंशन कर दो। क्या करेंगे? 1080 इंटू 1080। ठीक है। ये आ गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर करके। आपके में है? ठीक है, इसको डन कर दो। कैनवास तो रेडी हो गया। ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को वो वाली फोटो को अपलोड करना है। ठीक है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह का डिजाइन चाह रहा हूँ अभी तक, कि कुछ इस तरह का मेरे को बन के मिले। ठीक है। आया समझ में? अब इसमें अलग 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 चीजें हैं जो कि अपने को सीखनी पड़ेगी, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये इसको बिल्ड करने का। ठीक है। सबसे पहले जो चीज हम लोग सीखेंगे, कि अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो मुझे क्या क्या चीज पे ध्यान देना है। ये सबसे पहले अपन चलते हैं, देखो ये पीछे का समझ में आ गया, एक ग्रीन कलर का अपने पास सेटअप है। उसमें देखो जाली जैसी जैसे दिख रहे हैं आप। ठीक है। तो मतलब कि एक बैकग्राउंड में हमारे पास बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा, और उसके अंदर हमारे पास जो ऐसा क्रॉस वाला पार्ट है वो चाहिए, अपने क्रॉस बॉक्स चाहिए। उसके बाद ये क्या है, एक तरह का, हाँ, रेक्टेंगल वाला जो शेप है वो हो गया। दूसरा, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन इसमें भी ध्यान से देखो, व्हाइट व्हाइट इसका बॉर्डर है। ठीक है, वो भी सीखेंगे। सेकंड, ये भी आ गया, एक टेक्स्ट है और इसको व्हाइट बॉर्डर है। नीचे आ गए, ये टेक्स्ट लिखा है और उसको क्या है, लाइन है, तो ये एक अंडरलाइन का फीचर। ठीक है। इसके अलावा ये जाते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है। अब नीचे आते हैं तो क्या समझ में आता है कि यहाँ पे एक और बड़ा सा कोई पट्टी तो लगा हुआ है, जिसका कलर इन लोगों ने येलो रखा हुआ है। वो बनाएंगे। टेक्स्ट अंडरलाइन डालना है। यहाँ पे देखो दो डब्बे मिले हुए हैं। हाँ, पहला डब्बा ये रखें, उसके ऊपर एक और बॉक्स रखें, और वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये येलो वाला है, देखो ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? वो कैसे करेंगे? या तो शेप मिलेगा वैसा, या तो उसके बॉर्डर होता होगा, या फिर अपन क्या करेंगे, डुप्लीकेट करके और बड़ा कर देंगे तो वो भी उस शेप में आ जाए। इसी हाथ को अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हाथ है, यहाँ पे मान लो मैंने हाथ लगा दिया, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और उसके कलर को येलो कर देता हूँ, तो वहां पे गैप आ जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा, वो ऐसे करते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये वाला। ठीक है। अब अगर इस हाथ को मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है, अगर मैं इसका जो ये ब्लैक कलर है, इसको मैं येलो से रिप्लेस कर दूं, तो वो शेप आ रहा है अपने को वापस, दिख रहा है इस टाइप का कुछ। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर है क्या डिजाइन करना है, कैसे करना है डिजाइन। देखो ये और ये थोड़ा बहुत सेम किस्म लग रहा है। इसका जो ये वाला कलर है,
ब्लैक वाला एक्चुअल में येलो कलर। अब देखो इसको मैं जहां पे लगाऊंगा वहां पर वैसा बन जाएगा स्पेस, ये देखो बन रहा है, स्पेस दिख रहा है इसमें लगा हुआ, तो वैसा बल बिल्ड हो जाएगा वो। आया समझ में? थोड़ा सा अपने को बस दिमाग का यहाँ वहां करने के, देखो आ गया कुछ कुछ सिमिलर। ठीक है। अब चलते हैं अगला। ये लड़की बनी हुई, ठीक है। अब इस लड़की में कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग है। सबसे पहली चीज, हमको इसका कटआउट निकालना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको शेडो भी लगा हुआ है। उसकी परछाई दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही तो अपने में देखो, कितना डिटेल में देखो चीजों को बिल्ड किया गया है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सेम एक ये ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिसको शेडो दिया हो, पीछे देखो शेडो दिया हो। तुमको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है। ठीक है। तो जैसे ही आप काम चालू करोगे ना, वो डिटेलिंग समझ में आएगी कि कितना एक्चुअल में उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। फिर एक टेक्स्ट है और ये वाला। ठीक है। अब हमको चाहिए कि हमको सेम बनाना है। ठीक है। सबसे पहले चालू कहाँ से करते हैं? बैकग्राउंड से। ठीक है। बैकग्राउंड को अपन क्या करते हैं, ग्रीन बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करा मैंने। अब देखो मैं आपको दो चीज समझाता हूँ। पहले मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड क्यों किया, पता है कैसे, रीजन क्या है? उसको तो मैं बाजू में ऐसा ओपन करके भी कर सकता था, कि डाउनलोड्स में गए, इसको ऐसे ओपन कर लिए और अपना इसको देखते देखते बनाते रहे। ये भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो कर सकते हैं। उसको अपलोड ही क्यों किया, क्या लगता है? हम्म। टेक्स्ट कभी, जो ऑलरेडी पीएनजी बन चुका है उससे अपन नहीं निकाल सकते। देखो इसको अपलोड करने का एक ही चीज जरूरी है इसमें। देखो कैनवा क्या करता है, आप जब भी कोई फोटो अपलोड करते हो ना, वो उसके कलर्स को पिक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे यही वाला ग्रीन चाहिए तो मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कलर का कोड होता है, वो निकालो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख रहा है ये वाला, यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे देखिए फोटो कलर ग्रीन आ गया, दोनों कलर मैच कर गए, मेरा काम आधा हो गया। देखो अगर ये फोटो नहीं होती यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आता। कटआउट नहीं, जैसे ये जो क्रिएटिव बना के रखा हमने, जो हमको मिला है, उसको मैं अगर अपलोड करता हूँ कैनवा के अंदर, तो कैनवा का एक फीचर है जिससे क्या होता है, वो कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर, ये देखो दिख रहा है आप फोटो कलर। तो ये देखो इसमें कौन कौन से कलर यूज किए हुए हैं ना, पूरा एक बार में आ जाए। अगर वो नहीं आता तो क्या करना पड़ता है, पहले इसको ढूंढो। इसके लिए भी टूल्स है। ठीक है। इसके लिए टूल्स कैसे काम करते हैं वो भी दिखाए थे, ताकि कब कल को अगर कभी बैठे तो आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल क्या करना है, जाना है यहाँ पे, साइट है उसका नाम है कलर पिकर। ठीक है। कलर पिकर, कलर पिकर में जाओगे, मेरा इमेज कलर पिकर में आ गया, सेलेक्ट करें इसको, नया ओपन करें। ठीक है। ये साइट को नोट डाउन कर लो, ये आपको आने में काफी काम आए। ठीक। यहाँ पे चले गए। अब ये क्या बता रहा है, दिख रहा है यूज योर इमेज। मैं इसको वहां पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फोटो को अपलोड करूंगा। ठीक है। ये रहा फोटो, मैंने अपलोड कर दिया उसको। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे क्या दे दिया, एक कलर कोड मिल गया। और येलो पे क्लिक करता हूँ तो एक कलर कोड मिल गया। अब मैं इस कलर को यूज करूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने कैनवा के ऊपर और यहाँ जहाँ पे जाऊंगा क्लिक करूंगा। मुझे कलर समझ में नहीं आया तो यहाँ दिख रहा है कलर, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँ। देखो ये आ गया, समझ में आया? ये जो प्रोसेस है, इसको ना करना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, अपलोड डाल कर देता हूँ भाई, तो अपने आप देख ले कौन सा, तब मेरे को दिमाग नहीं लगा। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो आपको फिर ये वाला प्रोसेस अपना। ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रिक है जो की जा सकती है, बट अभी के लिए समझ जाओ कि ये वाला हम कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। अब देखो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको भी कभी प्रॉब्लम मिल जाएगी। ठीक है। अगला चलते हैं, अगले में क्या है, एक अपने को जाली जाली चाहिए। ठीक है। इसको अपन ट्राई करते हैं, मैश लिख के देखते हैं।
मैश मतलब समझता क्या होता है? जाली जाली टाइप। ठीक है, नीचे आ गए। ठीक है, जाली लगा। अब इसमें जाली का देखो क्या सीन, ट्रांसपेरेंट है, इसको थोड़ा सा लग रहा बराबर, तो ये भी डल गया। ठीक है, अगला एक डब्बा है जिसमें येलो कलर का ये लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। हम लोग ये ले रहे हैं। ठीक है, ये ना अभी के लिए इसको मैं काला कर दूंगा, दिख जाए। ठीक है, अब देखो यही वाला मैंने क्यों लिया, किसी को पता समझ में आ रहा है? यही बॉक्स क्यों लिया, कोई दूसरा बॉक्स क्यों लिया? एडजस्टेबल है, दूसरा ना इसके एज देखो कर्व है, इसके एज देख लो कर्व। ठीक है, हम लोग जितना हो सके सिमिलर होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर दिए, ये बना दिए। ठीक है, अब इसके राउंड को हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, कितना हमको राउंड करना है कितना नहीं। इस ठीक है, चेक करना क्या करो, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, इसके हिसाब से इसको सेट करो। ये डन हो गया, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो मेरा एकदम एग्जैक्ट बन गया। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स नॉट जस्ट फॉर, ये टेक्स्ट है। पहले कलर को सेम कर लेते हैं, कलर क्या येलो है, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, दिख रहा है ये फोटो कलर में ये डाला हुआ है, तो भाई ये इसको क्लिक करो, सॉर्टेड। अगला, इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म। ठीक है, मैं आता हूँ टेक्स्ट में, आता हूँ एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि यार ये मेरे को चाहिए किसमें, कैप्स लॉक में चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें, अपर केस कर दिए, देखो सेम जा रहा है। ठीक है, इसको लेते हैं, इसमें इसको फिट कर देते हैं। अब इट्स नॉट जस्ट फॉर्म करता हूँ, इट्स नॉट जस्ट। ठीक है, ये कर दिया, छोटा कर दिया इसको, इधर, इसको इधर, थोड़ा साइज को बना दी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, व्हाइट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो देना पड़ेगा, बॉर्डर देना पड़ेगा। पहले तो इसका फॉन्ट को ना कोई थोड़ा ढंग का कर दे। चलो, अब लग रहा है थोड़ा बहुत सेम से। अब मुझे चीज की मैं बॉर्डर, और टेक्स्ट कौन सा कलर का है ये, ब्लैक कलर का। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ काला। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसके अंदर के बॉर्डर वॉर्डर आता है। ठीक है, इसमें गया, अब ध्यान से देखो, अपने को जाना है, तो अपने को जाना है कहाँ पे, अफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, दिख रहा है इफेक्ट्स, इस पर क्लिक किए। अब इसमें करने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हॉलो, लेफ्ट, ठीक है, आउटलाइन, मैंने क्लिक कर दिया आउटलाइन। दिख रहा है कुछ, अब दिख रहा है कुछ, हाँ, क्योंकि वो ग्रे में है, इसको क्लिक करता हूँ, इसको व्हाइट कर देता हूँ, अब कुछ दिख रहा है, अब लग रहा है सेम सेम। ठीक, कैसे कहाँ पे गए, क्लिक किए, अफेक्ट्स में गए, आउटलाइन में गए, आया, क्लियर हो गया इतना, यहाँ पे चले गए। अब आता है हमारे पास एक और टेक्स्ट है सेम, इसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट किए। अब देखो ये फॉन्ट थोड़ा सा मोटा वाला है, मोटा किस्म का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस फॉन्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल इसको लेके देखते हैं, या फिर इसको, हम्म टेक्स्ट दूसरा है, फॉन्ट थोड़ा सा मोटा टेक्स्ट है, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा अपने को जो मोटा ऐसा कुछ दिखे। ठीक है, इम्पैक्ट ट्राई कर, चलो ये हो गया, इसको थोड़ा सा स्पेस कम करके ना, तो बड़ा कर, इट्स इमोशनल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये रखे,
इसको नीचे ले जाते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, ये सेंटर में आ रहा है और ये कहाँ पे जा रहा था, लेफ्ट में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अलाइनमेंट। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्लिक किया तो ये कहाँ चला गया, सब लेफ्ट में चला गया। ठीक है, अब इसके बीच के स्पेस का थोड़ा दिक्कत जा रहा है, इसको थोड़ा सा अपन ट्राई करते हैं, ले भाई, ये हो गया। अब इसको पकड़ के थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, बढ़ा कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, इस पे जाते हैं, इफेक्ट्स में जाके देखते हैं कि हमको और कुछ चाहिए, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हाँ वाइट वाला पार्ट है, करेक्ट। इसको थोड़ा राउंडनेस क्या करेंगे, थोड़ा सा खत्म करते हैं, स्प्रेड को अलग करते हैं। ठीक है, हल्का सा ये कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी फुल रख। ठीक है, ये भी नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाओ, आउटलाइन में जाओ, थिकनेस को बढ़ा। अब सेम लग रहा है, ठीक है, ये बढ़ा दी। एक ग्रे दिख रहा है, मेरे को चाहिए व्हाइट, सॉर्टेड। ठीक है, एकदम सेम सेम लग रहा है अभी, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, टेक्स्ट है जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ अंडरलाइन में लिखा हुआ है basically। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, अभी के लिए टेक्स्ट को इसी यही रहने देते हैं, और इसको हटाते हैं यहाँ से। अब इसका, इसमें कोई आउटलाइन नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो क्या करूंगा इसको, उसमें जो फीचर है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये है वाइट में है, इसको भी अपन क्या करते हैं, वाइट में कर देते हैं। सेलेक्ट किए, यहाँ पे गए, ये ले भाई वाइट। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट कौन सा है, देखिए क्या लग रहा है, अलाइनमेंट कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको। तो भाई ऐसे करके सेंटर कैसे होता है, ऐसा सेंटर होता है, ऐसे में लेफ्ट होता है, समझ में कैसे आता है ये देखो। कभी भी जाओगे ना, कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर ये एंड दोनों साथ में आ रहे हैं, वो क्या, राइट अलाइनमेंट। अगर दोनों में स्पेस बच रहा है और सब सेंटर में अलाइन कर रहे हैं, तो वो है सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद आता है एडजस्ट, मतलब क्या, तुमने उसको स्पेस दे दिया यहां से यहां तक का, अब वो इसके अंदर ही चीजों को फिट कर देगा। ठीक है, अब उसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, क्या क्या लिखा है देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, आगे रबड़ था। ठीक है, इट्स गिल्टी और पास्ट इमोशनल वगैजेस। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं एक बार। इट्स क्या था, बैगेज, पास्ट, बैगेज और जस्ट फ्यूचर। मैं तो बस टेम्पलेट डाल रहा हूँ, फ्यूचर एग्जाम। हाँ छोड़ो भाई, हटाओ इसको। ठीक है, टेक्स्ट पे ध्यान मत दो, समझ जाओ काम कैसे करना। अब यहाँ पे गए, इसको मुझे क्या लेके जाना है, देखो पहला क्लिक किया तो जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर से क्लिक किया, ये हो गया एडजस्ट वाला, देखो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ जोड़ दिया। ठीक है, फिर से क्लिक करूंगा तो राइट अलाइनमेंट। ठीक है, फिर क्लिक करूंगा तो सेंटर में, राइट सेंटर। एडजस्ट में क्या होता है, पूरा हिसाब से फिट कर देगा उसको। ठीक है, मेरे को किस पे काम करना है, लेफ्ट है, लेफ्ट में ही क्यों कर दिया तो लोग, पता है क्या, कॉमन लगता है और कुछ प्रोफेशनल लगता है। क्यों होता है, क्यों होता है भाई, सवाल वो नहीं कि होता है, वही तो बोल रहा हूँ, होता क्यों है, होता ठीक है, मना थोड़ा कर रहा हूँ उसको, होता क्यों है लेकिन। हाँ, थोड़ा भी थोड़ा क्लोज गया भाई उस चीज के, देखो ये ना प्रॉपर पूरा डिफाइन किया जाता है कल्चर के साथ। हम लोग हिंदू लोग, हमारी जितनी भी अ, पुरानी जो लिटरेसी है, जो मतलब लेगेसी जो चलती आ रही है, जितने भी महाभारत कुरान, हाँ ये सब लेफ्ट से लिखा है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये होता है लेफ्ट टू राइट। और जो दूसरे लोग होते हैं, जिनकी जो पर्शियंस होते हैं, जहाँ से पाकिस्तानी, जो मुस्लिम लोग जहाँ से जिनका बर्थ ड्रिवन हुआ है, वहां पे राइट टू लेफ्ट। इसलिए कुरान का भी देखो, कोई दोस्त यार होगा तो बोलो राइट से लेफ्ट। तो मुस्लिम अगर कोई होगा दोस्त, पकड़ना पूछना कैसे पढ़ते हो, तो वो राइट से लेफ्ट, उनका है राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट। हिंदू लोगों का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट।
तो इसलिए जहां पर भी हम लोग कुछ बिल्ड करते हैं, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हमको कहाँ से पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट। इसलिए हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है उस पर ज्यादा प्रेशर मत आए। मैं कल को तुमको दे दूंगा तुमको ऐसे पढ़ने के लिए, इट्स यहाँ पे इमोशनल, यहाँ पे फिर एनर्जी, यहाँ पे पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे उसको, एनर्जी इमोशनल इट्स, कि हमको वैसे ही सिखाएगा। तो कुछ भी जो होता है ना वो एकदम ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक स्टोरी है, हर एक चीज की स्टोरी। ठीक है। तो यहाँ पे चले गए। अब आते हैं नीचे। अब इसमें देखो अंडरलाइन लगी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा तो छोटा कर देता हूँ। इसको अभी के लिए ऐसा करता हूँ। अब चीजों को अंडरलाइन क्लिक करो, दिख रहा है यू, क्लिक कर दो। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। अगले में नॉर्मल टेक्स्ट है, सिंपल। अभी के लिए मैं क्या करूँ, डमी ले लेता हूँ सिंपल, उसी को मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें अंडरलाइन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटा दो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो अब एक व्हाइट कलर का कुछ चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाओ, एलिमेंट्स में जाओ, एक बॉक्स लो, तो बॉक्स को इतना बड़ा रखो कि वो हमारा पूरा का पूरा सेटअप ले ले, ऐसा कर। ठीक है, ये आ गया। अब हमको एक और चाहिए, सिंपल इसको उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो, इसको यहाँ पे लेते, ये हो गया ऐसा। ये किस टेक्स्ट में है, ब्लैक वाले, यहाँ पे गए काला कलर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बनाना है और ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मुझे चाहिए फोटो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जाना है कुछ कुछ वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट जो हमको अपने को सीखनी है आज वो है पिक्सल्स। ठीक है, PEXELS। ठीक है, पिक्सल्स क्या करता है आपको, वो आपको हेल्प करता है फ्री में बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करने की। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी है पिक्सल्स करके क्या करती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ इमेजेस देती है। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक लेडी चाहिए। अगर वहां पे आपको अपनी फोटो लगानी है तो आप क्या करोगे, इसको अपनी फोटो खींचोगे और लगा सकते हो। करते हैं ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो ये देखो ये इमेज किस तरह की है, एक फ्रंट फेस दिख रहा है उसका। ठीक है, तो थोड़ा प्रोफेशनल लुक आ रहा है, तो लेडी कर लेते हैं। और इसके लिए तो बिजनेस। ठीक है, ये दिख रही है। ठीक है, आपको मान लो ये वाली मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम सही शॉट बैठ रही है, ये आपको जो भी समझ में आ रहा है, ये वाली भी सही लग रही है। ठीक है, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी फोटो लगानी है, खुद की फोटो लो, उसको डाउनलोड करो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक हद तक फ्री में निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उसका नाम है अनस्प्लैश। ठीक है, अनस्प्लैश, UNSPLSH। मैं आपको ये लिंक्स भी दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया, अनस्प्लैश की भी लिंक निकाल देते हैं। ऑप्शन देता है कि आप अपने रिसोर्सेज फ्री में निकाल सकते हैं। मैं ले लेता हूँ बिजनेस वूमेन। ठीक है, ये भी सही लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये प्रीमियम वाला, ये ठीक ठाक है। जिसके नीचे भी, ये देखो, ये होगा डाउनलोड। ठीक है, अब हमारा पहला कंसर्न था कि फोटो नहीं थे, मेरे फोटो आ गई। अब सेकंड चीज क्या है, अपने को बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम है तो ये फीचर उसमें ऑलरेडी मिलता है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है अपने को, देखो सिंपल डालो, रिमूव। एक ये वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम्म, ये दिख रहा है, यहाँ करते हैं अपलोड इमेज करेंगे, इसको लेते हैं, ओपन कर लिए। ठीक है, साइट का नाम क्या है, remove.bg।
इससे क्या होता है, आपके, हाँ, बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक, देखो बराबर है, डाउनलोड कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास आता है रिमूवल डॉट ए आई। सिंपल, आप इसमें जाओ, कोई भी लड़की की फोटो लगा दो, जो भी आपको चाहिए वो डालो, ये आपको रिमूव करके पूरा पूरा मिल जाएगा। आ गई, डाउनलोड के लिए फ्री वाला हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसको लगाना है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अपने कैनवा के ऊपर, और मुझे यहाँ पे लगाना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अपलोड पे जाएंगे, अपलोड में क्लिक करें। अब इसके अंदर इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, को यहाँ पर आ गया, इसको पकड़ के चलते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें कमी क्या लग रही है, शेडो। यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, इसके बाद एडिट में जाना है, और यहाँ जाने के बाद हमको एक ऑप्शन मिलने वाला है, दिख रहा है शेडो का, वहाँ पे क्लिक करके। अब इसमें बहुत तरह के शेडो, ग्लो शेडो है, ड्रॉप शेडो है, आउटलाइन शेडो है। देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसका शेडो किस तरफ जा रहा है, पीछे के, राइट से। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको कर्व ऊपर से वो भी कर सकते हो, कवर अप वाला भी कर सकते हो। ठीक है, मैं लेता हूँ, दिख रहा है ये वाला ड्रॉप, ड्रॉप दे दिया, अब दिख रहा है शेडो इधर आ रहा है, इसको हल्का सा बड़ा किए, अब समझ में आ रहा है शेडो कहाँ जा रहा है, वहां पे आ गया। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मुंडी से बाहर, कि भाई थोड़ा सा हिसाब से रहो। ठीक है, इसको अभी के लिए यहाँ लगा के, ठीक है, ये बन गया। चाहो तो इसको क्या कर सकते, थोड़ा सा छोटा वोटा करके भी इसमें थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको फ्लिप कर सकते। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कर दिया, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया, शेडो भी आ रहा बराबर इस तरफ, तो लाइटिंग कहाँ से आ रही, इस तरफ से। ठीक है, ये बना दिया। अब इसके बाद ये टेक्स्ट है, ये डब्बा है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स कैसे बनेगा, सिंपल, ये उठाओ। ठीक है, अब सीन क्या है, इसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, मुझे चाहिए इसको करना है काले कलर में, और ये एग्जैक्ट काला नहीं, थोड़ा सा ना, ये इस टाइप का है, देखो। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिए, हल्का सा यहाँ पे लेकर के आ गया, देखो सेम बन रहा है। अब क्या चाहिए, एक और डब्बा दिख रहा है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, इसको बनाता हूँ लाल कलर। अब इसको मैं यहाँ सेट करूंगा, इसको हल्का से यहाँ पे लेके, सेम दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है इसका। ठीक है, 99 साइन अप करके आ गया। ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितनी मेन मेन चीज थी वो ओपन कर चुके हैं। अब देखो, ऑलमोस्ट दोनों की दोनों सेम दिख रहा है। चल मैं, अभी हमारा काम क्या है, हमको भी पूरी कोशिश करने की, अपन एकदम सेम टू सेम उसको छाप देते थे। ठीक है, आप लोगों का टाइम शुरू होता है अभी। क्या क्या चीजें अपन सीखे पहले, तो भाई थोड़ा लेट आया, समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक टूल का नाम देखा, उसका नाम है इमेज कलर पिकर डॉट कॉम। ये क्या करता है, कलर कोड बताता है। अगर ये नहीं करना है तो क्या करेंगे, अपलोड कर दो, ताकि वहां से अपन कैनवा का जो फीचर उठा ले। ठीक है, वो चीज अच्छा है। सेकंड, हमने सीखा कि पिक्सल्स का काम कैसे काम करेगा। पिक्सल क्या करता है, फोटो मैच करेगा, अनस्प्लैश अल्टरनेटिव। ठीक है, रिमूव डॉट पीजी क्या करेगा, ला देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, अगर मुझे कुछ इस तरह की चीजें बनानी है जहाँ पे इसका आउटर में एक ये आ जाए, सिंपल क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, अफेक्ट में जाऊंगा, उसमें आउटलाइन को सेट करूंगा, उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता
इसमें हमने क्या सीखा, आउटलाइन लेके उसको मोटा करने से क्या हो जाए, कुछ इस तरह का बन जाए। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि ये अंडरलाइन कैसे किया जाए। ठीक है। उसके बाद हमने टेक्स्ट नॉर्मल डाला। ये कैसे बिल्ड किए, तो दो डब्बे ले लिए, उस हिसाब से उसको सेट कर दिया। और ये जो बॉक्स है, इसकी जो मैंने रेडियस चेंज करी है वो भी बहुत जरूरी है। उसमें कैसे चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है कॉर्नर राउंडिंग करके, यहाँ पे क्लिक करोगे और कितना आपको उसको राउंड करना है वो आपके ऊपर दिख रहा है। तो एक उसके लिए मैंने हल्का सा इसको ये यूज कर। ठीक है। ये बन गया आपका। ठीक। अभी एक और काम करते हैं, आप लोग ना इसी फाइल के ऊपर काम करो। ठीक है। नहीं है फिर आपके पास सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, तुमको ये फाइल दे देता हूँ, खुद ही बनाओ, खुद ही बनाओ। अच्छा एक और चीज जो बताता हूँ ऐड, ये देखो, अगर आपके पास कोई डिजाइन ऑलरेडी है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये वाला फाइल, ठीक है। अब मुझे इन्हीं कलर को इसमें डालना है, तो मेरे पास एक तरीका है सिंपल सा। ठीक है। मैंने ये क्लिक करा, ठीक है, इजी लग रहा है। अब इसको रखा साइड में, इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, समझ में आया? एक डिजाइन था, इसको मैं अपलोड करा, और इसमें मैं क्या लिखता हूँ, अप्लाई कलर टू पेज। इसका मतलब क्या होता है, इस डिजाइन में जो जो कलर है वो मेरे इसमें बना दो। एक बार में पूरा काम खत्म हो गया, नहीं तो क्या करना पड़ता, एक एक करके सेट करो बैठ के उसको। ठीक है, ये चीजें भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों का समय शुरू होता है, आपके पास सिस्टम है कि नहीं? हाँ ये वाला, देखो ये अलग से डब्बा है, डिवाइड नहीं किया कुछ। ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या है इसमें समझ में आएगा लेयर का क्या काम है। ये देखो इतनी सारी लेयर बनाई है। ठीक है। अब अगर एक भी लेयर यहाँ की वहां हुई ना तो डिजाइन बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं इसको ऊपर लेता हूँ या फिर इसको इसके ऊपर लेता हूँ, तो अभी देखो क्या होगा, क्या लगता है? हाँ तो अभी क्या होगा, वो लड़की के ऊपर चला जाए। इसको नीचे करता हूँ तो क्या होगा, इसके नीचे रहेगा। फिर अगर मान के चलो मैं इस ब्लैक को रेड के ऊपर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कुछ हटेगा क्यों? आपने बड़ा एक पट्टी बनाया, नीचे एक और बॉक्स है, तो एक के ऊपर एक नहीं दिखेगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसके पीछे अगर मैं इसको लगाऊंगा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अगर इसको ऐसे भी करूंगा तो क्या ये पीछे दिखेगा? इसको रिवर्स करूंगा तो ये ऐसे दिखेगा। तो सारा गेम किसका, लेयर का है। लेयर जोड़ जोड़ के आपका एक गन बना। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे डिजाइन को अगर बना के बेचते हो तो पर क्रिएटिव आप अराउंड से 500 से 600 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, पर क्रिएटिव में आपको इतना मिल जाता है। धीरे से गिरे में इंडिया में करोगे तो 300 रुपये तो आराम से। हाँ लेकिन इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत, काम करना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसको करते हैं पेज 2, रिकॉर्डिंग करते हैं खत्म।